दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने देख लिए होंगे और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद में और एक लेक्चर लेकर आने वाला हूं दोस्तों, जो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद मेरे भाई आप लोगों को मैं 4 सेट दिखाऊंगा मेरे भाई पीवाईक्यू का, चाहे आपने आए हैं या मेरे भाई आप लोग आर्ट्स है, कॉमर्स है या आप लोग साइंस बैकग्राउंड से है, तीनों ही बैकग्राउंड का मैं 2-2 साल का 6 पेपर दिखाने वाला हूं मेरे भाई पीवाईक्यू, जिसमें आप लोगों को 300 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग तैयार है तो बताते रहिएगा मेरे भाई कि सर हम लोग तैयार है। तो आइए सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग को डिस्कस करना होगा मेरे भाई कहां से, 31 से। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं मेरे भाई जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा किसमें है, हिंदी में दिया भाई, लेकिन मेरे भाई आपके एग्जाम में तो इंग्लिश आएगी। तो मैंने पिछला वीडियो में ही आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था मेरे भाई कि जब भी आप लोगों के एग्जाम होगी वो इंग्लिश में होगा, और ये मैं 2-3 सेट आप लोगों को हिंदी में दिखा रहा हूं। इसके बाद सारा सेट हमारा याद रखिएगा मेरे भाई क्या होगा, इंग्लिश में होगी। क्वेश्चन है सर, कंप्यूटर में डेटा को सिक्योर, यानी मेरे भाई सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि सर हमारे जो डाटा है वो डाटा हमारा सिक्योर रहे, हमारा डाटा जो सुरक्षित रहे, तो किस डिवाइस का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो फेयरवॉल का, एंटीवायरस का, एंटीसेप्सीवेयर का, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह सर क्या, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में छोड़ कर नहीं आना भाई, जितना सारा मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं बस आप लोग एक एक करके मेरे भाई क्या करें, देखते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई कि कंप्यूटर को ट्रबल शूट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का अगर कोई चाहते हैं कि सर मुझे ट्रबल शूट करना है तो आप लोग किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आप लोग डिवाइस का प्रयोग करेंगे मेरे भाई, किसमें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई आपसे पूछा गया कि जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसे हम लोग को मेंटेन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग को गाड़ी का मेंटेन करने के लिए, मेरे मेंटेनेंस करने के लिए ठीक है ना, सर्विस सेंटर में भेजते हैं, यस या नो भाई। इसी तरह से मेरे भाई कंप्यूटर को भी मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मेरे भाई सॉफ्टवेयर और हमारा हार्डवेयर। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तरह सर क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 को जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आते हैं सर कि सिस्टम एग्जाम, यानी सिस्टम एग्जाम किसका एक उदाहरण है भाई। आपसे पूछा गया सर सिस्टम एग्जाम जो हमारा है वो किसका उदाहरण है मेरे भाई, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए मेरे भाई, याद रखिएगा। जो हमारा सिस्टम एग्जाम है मेरे भाई वो आपका पूछा गया मेरे भाई कि किसका एग्जाम्पल है। तो मेरे भाई आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे भाई ये सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्या मेरे भाई, सॉफ्टवेयर और हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है भाई, याद रखिए। क्या मेरे भाई, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मेरे भाई उदाहरण है भाई। एकदम अच्छी तरह से क्या करना है मेरे भाई, इसको याद रखना भाई। उम्मीद कर रहे हैं मेरे भाई कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही। कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी मेरे भाई कि सर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते रहिएगा सर इस जगह पे हम लोग का प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई। मैं आप लोगों को और भी बेहतरीन तरीके से साधारण लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कंप्यूटर की मेमोरी यानी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई। कंप्यूटर के मेमोरी यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन, किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। याद रखिए मेरे भाई क्या, प्राइमरी। यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम सबको अच्छी तरह से पता होगा सर। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई। आप लोगों से एसएमएस का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, HTML का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, CPU का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। इसके बाद मेरे भाई मतलब कंप्यूटर का जितने सारे फुल फॉर्म है और शॉर्टकट की है, मैं उसके लिए एक सेपरेट सा वीडियो लेकर आऊंगा भाई, याद रखिएगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो लेकर आऊंगा मेरे भाई, जहां पे आप लोगों का याद रखिएगा 2-4 क्वेश्चन वहीं से टपकेगी मेरे भाई। तो बताएंगे सर ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ARPAN का फुल फॉर्म क्या है सर। ARPAN का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ये भी हमारा कंप्यूटर का भाई कंपोनेंट है भाई, याद रखिए ये भी हमारे क्या है मेरे भाई, कंप्यूटर के कंपोनेंट है। तो बताएंगे सर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह सर ए,
और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है सर बचे हुए समय में, तो मेरे भाई सारा नोट्स मैंने आप लोगों के लिए हमारा कोर्स में अवेलेबल करवा दिया हूं मेरे भाई। जो भी मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, आपने जो भी पेपर लिया मेरे भाई सेमेस्टर 2 के लिए, यहाँ पे आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का कोर्स अवेलेबल है। फटाफट जाकर के मेरे भाई कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ मेरे भाई ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके साधारण भाषा में पढ़ के आप लोग अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ पे जितने सारे जो नोट्स प्रोवाइड किए गए एकदम मेरे भाई एकदम साधारण लैंग्वेज में ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया भाई, ठीक है। आइए सर, तो आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर कंप्यूटर का पहला नेटवर्क यानी फर्स्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कौन था? तो बताएंगे सर आरपेनेट। क्या मेरे भाई? आरपेनेट। ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा सर? ए हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि सीडी का कैसेट जो देखते हैं ना भाई, पहले जमाने के लोग दो चीज का ज्यादा प्रयोग करते थे, एक चिप का और एक हमारा सीडी का। अभी हमारा मोबाइल में इतना स्टोरेज दे ही दे रहे हैं मेरे भाई कि हमें चिप की आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा भाई। तो आपसे यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई, जो सीडी में कितने डाटा स्टोर किया जा सकता है, सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? ज्यादा कैपेसिटी नहीं होती थी मेरे भाई, 700 MB का कैपेसिटी होती थी। कितना मेरे भाई? ज्यादा कैपेसिटी नहीं होता था, 700 MB का कैपेसिटी होती थी। जैसे आज हमारा मोबाइल हम लोग बोलते 64 GB का है, 32 GB का है, अभी तो मोबाइल मेरे भाई 128 से भी ज्यादा निकल चुका है। इसी तरह से जो सीडी का कैसेट होता था इसमें मेरे भाई 700 MB तक होती थी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? जो अभी मैंने आप लोगों को बताया मेरे भाई, जो हमारे सीडी है इसका आपसे फुल फॉर्म पूछा गया सर, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या मेरे भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर, क्या? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट एक्सचेंज टाइम, टेस्ट एक्सेस टाइम किस मेमोरी का उदाहरण है? टेस्ट एक्सेस टाइम, तो बताइए सर ये जो हमारा मेमोरी है ना भाई, ये हमारा केस मेमोरी का उदाहरण है। याद रखिए किसका मेरे भाई? केस मेमोरी का हमारा पूरी तरह से क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। उम्मीद करो मेरे भाई कि आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ रही होगी। आशा कर रही हो रे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही। हम उम्मीद करियो ना रे दादा हमारे दीदी कि तोहनी हमारा बतवा बुझल पा रही है ना दादा। अगला क्वेश्चन है सर, HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव किस मेमोरी का उदाहरण है? हार्ड, कभी कभी तो पूछ लिया जाता है मेरे भाई कि HDD का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, तो आपको बताना होगा मेरे भाई कि हार्ड डिस्क ड्राइव ये जो हमारा है ना भाई, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। क्या भाई? सेकेंडरी मेमोरी है भाई, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, पिछले क्लास में मैंने बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाया था। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स ने पिछला क्लास को नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे भाई आप लोग अच्छी तरह से एक बार देख लेंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। आपको अभी बताएगा सर सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन होगा सर? उदाहरण अभी मैंने बताया या ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, क्या? तो बताएंगे सर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर? ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला है सर कि कंप्यूटर सिस्टम में एचडीडी का क्या है भाई? कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा एचडीडी लगा होता है, ये एचडीडी हमें क्या बताती है भाई? ये हमारा एचडीडी हमारा फिक्स होती है भाई, क्या? फिक्स्ड होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो रहेगा सर, क्या? ये हमारा राइट आंसर होगा। वेरी गुड भाई, सबका आंसर सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई और बहुत बार पूछा गया है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी याद रखिएगा कभी कभी तो पूछ लिया जाता है कि आईपी का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? आईपी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखिए प्रोटोकॉल एड्रेस की लेंथ कितनी होती है भाई? तो 32 बाइट का होता है। कितना होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा 32 बाइट का होता है। यानी सर हम बोल सकते हैं आसानी से कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या? बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या मेरे भाई? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, MAC का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? आपसे पूछा गया सर MAC का पूरा नाम क्या होता है भाई? जी हाँ, MAC का पूरा नाम क्या होता है? तो बताना है सर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या सर? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे भाई, हाँ, और शॉर्टकट की से 4, मतलब 3 4 7 क्वेश्चन आप तो चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई मैं एक सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मैं आपका शॉर्टकट की ए से लेकर जेड तक बता दूंगा और फुल फॉर्म लगभग 20 हम लोगों का 20 में फुल फॉर्म बता दूंगा मेरे भाई, जहां पे आप लोगों का 3 4 क्वेश्चन वहां से मैच कर जाएगी। इसके बाद आप लोगों का जो मेरे भाई याद रखेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी या पीवाईक्यू से रिलेटेड, वो भी मेरे भाई आप लोगों तक मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टेपोलॉजी।
टेपोलॉजी क्या होता है भाई, आपसे पूछा गया टेपोलॉजी क्या होता है, तो बताएंगे सर फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, डेटा का फॉर्मेट। डेटा का फॉर्मेट क्या होता है भाई, आपसे पूछा गया जो हमारा डेटा होती है सर इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो बताएंगे सर सिनेटिक्स भी होता है और स्ट्रक्चर भी होता है। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को एनी हाउ आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई हमारे बीबीएम के यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड या एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, सारा चीज मेरे भाई उसी ग्रुप में आप लोगों को बताया जाता है। इसलिए मेरे भाई उस ग्रुप को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड किसका उदाहरण है भाई, ये क्वेश्चन में बताने की पूरी कोशिश करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में कि आपका इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है, पूरा थ्योरी में भी बताऊंगा, और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये दोनों मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिलहाल भाई कीबोर्ड पूछा गया है, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है भाई। क्या है सर, हमारा कीबोर्ड क्या है मेरे शेर सुनियो, तो कीबोर्ड हमारा पूरी तरह से मेरे भाई क्या है, तो बताएंगे सर हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर प्रिंट, याद रखिए मेरे भाई क्या है प्रिंट, प्रिंटर किसका उदाहरण है भाई, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्या है मेरे भाई, प्रिंटर हमारा पूरी तरह से क्या है मेरे शेर सुनियो, आउटपुट डिवाइस है। क्या बोलेंगे सर, हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं सर, एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है भाई, आपसे पूछा गया एक कंप्यूटर में क्या क्या होता है। ये पगला जैसा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये अभी आपसे पूछा जा सकता है। बताएंगे सर हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी होता है सर, मेमोरी होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। मेरे भाई आप लोग सोच रहे हैं सर ये तो हमारे एग्जाम में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर आप हिंदी से क्यों बता रहे हैं। हम सबको पता है मेरे भाई कि हमारा जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का एग्जाम जो है वो इंग्लिश में ही होती है। मैं इसलिए हिंदी में बता रहा हूं मेरे भाई, ताकि आप लोगों को 2-3 लेक्चर में अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद जब मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लेकर आऊंगा मेरे भाई, तो आप लोगों को थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगी भाई, ठीक है। क्वेश्चन है सर, कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते भाई, कितने फंक्शन की होते भाई, तो बताएंगे सर टोटल हमारा 52 फंक्शन की होता है भाई। कितना मेरे भाई, टोटल हमारा 52 फंक्शन की होती है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रैम और रोम क्या होता है भाई, आपसे पूछा गया जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, है ना भाई। ये क्वेश्चन तो फिक्स है, ये क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि 100% आपके पेपर में छपेगा 100%। रैम का भी फुल फॉर्म आएगा और रोम का भी आएगा। रैम का याद रखिए मेरे भाई रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रीड एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम हो गया यहाँ पे, क्या होगा मेरे भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। एकदम क्वेश्चन 100% आपके पेपर में मेरे भाई छपेगा नहीं भाई, छप चुका है भाई। तो ये हमारा स्टोरेज डिवाइस है। क्या है मेरे भाई, ये हमारा ना तो आउटपुट है और ना ही हमारा इनपुट है, ये पूरा का पूरा हमारा स्टोरेज डिवाइस है भाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्पीकर किसका उदाहरण है, आपसे पूछा गया सर जो हमारी स्पीकर है वो किसका उदाहरण है, सिंप्लेक्स का। किसका मेरे भाई, सिंप्लेक्स का। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या सर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं भाई। क्वेश्चन 55 है, टेलीफोन नेटवर्क किसका उदाहरण है, आपसे पूछा गया जो हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं अक्सर भाई, आप लोग भी यूज करते हैं, तो आपसे पूछा गया कि जो हमारा टेलीफोन है भाई, हाँ जो हमारा टेलीफोन है वो किसका उदाहरण है, तो बताएं डेटा स्टोर सिस्टम का और वॉइस सिस्टम का। यानी सर हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आशा करियो ना रे दीदी हमार दादा और भाई हमार बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही, तोहनी के कोनो तकलीफ हो ना दादा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि सर हमनी के खातिर ये क्वेश्चन था हमनी ना बुझल पा रहा लियो, तो फिर से हमारा बता दिया। तो हम कोशिश करेंगे मेरे भाई मैं फिर से बताऊं आप लोगों को, क्योंकि मेरे भाई सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसी में फेल हो रही है भाई, और सबसे कम मार्क्स इसी सब्जेक्ट में आ रही है। इसलिए मेरे भाई ये इसलिए कम आ रही क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, अगर सही किए तो सही, गलत किए तो एको नंबर नहीं मिलेगा भाई, याद रखेगा, ठीक है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम किसका उदाहरण है, जो हमारा मल्टीमीडिया है भाई, है ना, वो मल्टीमीडिया जो उदाहरण भाई वो आपसे पूछा गया किसका है, तो डेटा सिस्टम का भी है और वॉइस सिस्टम का भी है। यानी सर हम बोल सकते हैं क्या सर आपका जो मल्टीमीडिया मेरे भाई ये भी हमारा मल्टीमीडिया, जैसे हमारा यूट्यूब हो गया, ये सब हमारा हो गया मेरे भाई, ठीक है।
जिसे सॉन्ग वगैरह सुनते हैं वो भी हो गया। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं भाई? बाप रे बाप, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक दिया गया भाई। 57 जो है ना भाई, ये खतरनाक दिया गया। एक कंप्यूटर में नेटवर्क में कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं? बहुत प्रकार है मेरे भाई, 3 से अधिक प्रकार होगा। हाँ, जिनके पास कंप्यूटर है, हाँ मेरे पास है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे में 7 लगा हुआ है अभी तक भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होता है भाई? एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार से आपसे पूछा गया मेरे भाई कि सॉफ्टवेयर होता है? तो 3 से अधिक सॉफ्टवेयर होता है भाई। कितना मेरे भाई? 3 से सॉफ्टवेयर अधिक होता है भाई। कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के हार्डवेयर होते हैं भाई? कंप्यूटर नेटवर्क में हार्डवेयर, अरे मेरे भाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अनगिनत होते हैं भाई, मतलब अधिक होता है भाई। अनगिनत में मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अधिक होती है। तो बोल सकते हैं सर हमारे क्या हो जाएगी सर? हमारा डी में एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस का एक सेपरेट से मेरे भाई क्लास लेकर आऊंगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया शॉर्टकट की और आप लोगों का फुल फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर कि एक कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं? तो ये भी बताएंगे सर। एक कंप्यूटर में 3 से ज्यादा प्रोटोकॉल होता है भाई, याद रखिएगा। तो मेरे भाई मैंने अभी तक आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 तक प्रोवाइड किए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे लेक्चर 3 भी दिखना है, तो मैं आप लोगों को 61 से लेकर 90 तक दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। फटाफट मेरे भाई एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा मेरे भाई कि आप लोगों का जो डिजिटल एजुकेशन है इसमें आप लोग इंटरेस्ट रखे होंगे। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।